क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। आज का क्विज अभ्यास 14 से 20 अगस्त तक का आपको विज्ञान का क्विज अभ्यास दिया गया है। तो आइए इस वीडियो के दौरान हम क्विज अभ्यास के सभी क्वेश्चनों का हल देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, फल और बीज फूल के किस भाग से बने होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फल जो अंडाशय से बनता है और बीज है वो अंडाणु से बनता है। इसके अंदर प्रश्न संख्या 2 में आपको एक डायग्राम दिया गया है, इसको आपको ध्यान से देखना है और देखने के बाद में इसके प्रश्न का आपको आंसर देना है। पाई चार्ट वायु की कुल संरचना में योगदान देने वाली गैसों को दर्शाता है। पाई चार्ट में आर के रूप में चिन्हित किस वायुमंडलीय गैस को व्यक्त करता है? यानी यहाँ पर जो आर दिया गया है ये कौन सी गैस है? तो आर है वो नाइट्रोजन गैस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दिया गया है जिसको आपको ध्यान से समझना है, जहाँ पर 4 पॉइंट है बी, ए, सी और डी। इसके बाद इसका आंसर देना है। मादा प्रजनन तंत्र किस भाग में निषेचन होता है? तो मादा प्रजनन तंत्र के यहाँ वाले भाग इसमें निषेचन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर उसके अभिलंब के साथ के कोण पर आपतित होती है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अभिलंब के साथ के कोण पर आपतित होती है। यदि अभिलंब दर्पण के साथ का कोण बनाता है तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर वो आएगा 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, छात्र ने एक रसायन प्रयोगशाला के अंदर एक पोस्टर देखा और कहा गया कि प्रयोगशाला में काम करता है, इसमें पॉलिस्टर जैसे कृत्रिम रेशों बने कपड़े पहनने से बचे। कृत्रिम रेशों का कौन सा गुण प्रयोगशाला में काम करने के लिए अनुपयुक्त होता है? तो इसका आंसर है ये आग जल्दी पकड़कर पिघल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र के कुछ चरण दिए गए, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद में इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन लिखा गया है, इनमें से किस चरण में पानी से तेल या तेल की परतें अलग की जाती हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, चरण 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा ने 200 मीटर की दौड़ पूरी की। यदि वह पहले 100 मीटर दौड़ने के लिए 50 सेकंड और दूसरे 100 मीटर दौड़ने के लिए 100 सेकंड लेती है तो उसकी औसत चाल क्या है? तो औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पर टोटल जो दूरी होगी वो 200 मीटर हो गई और टोटल जो समय हो गया वो हो गया 150 सेकंड। इसको हम काट देंगे, 20 में हम 15 का भाग देंगे या फिर 5 से इसको काटेंगे, 5 से गया ये 4 बार और 5 से ये जाएगा 3 बार, 4/3 भाग देंगे तो 1.33 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका का कौन सा भाग से कठोरता और सुरक्षा प्रदान करता है तब पानी की कमी को रोकता है? तो इसका आंसर है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 ग्राफ के तौर पर डायग्राम बना के दिए हुए हैं। इसमें से आपको क्वेश्चन देखना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ वस्तु की विरामावस्था को चित्रित करता है। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये विरामावस्था को चित्रित करेगा, क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन चल रही है, ना ऊपर ना ही नीचे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुई के प्रोजेक्ट में ऐसी सामग्री की आवश्यकता है जो सस्ती, लंबे समय तक चलने वाली, हल्की और अग्निरोधक हो। आप इसमें से किस सामग्री की सलाह देंगे? तो इसका आंसर आएगा थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रेक्षण दिया गया है मिट्टी पी, क्यू और आर के बारे में। मिट्टी पी गेंद अपना आकार बना के रखेगी लेकिन बाद में बिखर जाएगी। क्यू से गेंद नहीं बनेगी, गेंद अपना आकार बनाए रखेगी। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन देखते हैं हम। पूजा के पास मिट्टी के 3 अलग अलग नमूने हैं, प्रत्येक नमूने में अलग अलग पानी डाला और प्रत्येक से एक गेंद बनाई। दी गई सारणी में उसके प्रेक्षण, इन प्रेक्षणों के आधार पर कौन से नमूने के चिकनी मिट्टी के हो सकते हैं? चिकनी मिट्टी का कौन सा नमूना आएगा? तो ये आएगा चिकनी मिट्टी का। चिकनी मिट्टी में पानी डाल के गेंद बनाई जाएगी तो वो स्थायी रहेगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो है केवल आर। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन है, किसान सामान्यतः बीज बोने से पहले खेतों में जुताई करते हैं, फसल उगाने में जुताई किस प्रकार की सहायता करती है? तो इसका यह आंसर हो जाएगा, यह पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी को ऊपर तक लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है, वयस्क, यहाँ से अंडा, अंडा से लार्वा, लार्वा से कीट, कीट से विकासशील सेल और वयस्क। रेशम कीट के जीवन चक्र को दर्शाया गया है। लार्वा एक प्रोटीन को स्रावित करता है जो हवा के संपर्क में आने से कठोर हो जाती है और कृत्रिम रेशम बनाती है। यह प्रोटीन कठोर होने में असफल रहती है, तो रेशम कीड़े की कौन से जीवन चक्र की कौन सी अवस्था सीधे प्रभावित होगी? तो यहाँ पर 3rd नंबर जो अवस्था होती है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, जिसको हम कोकून बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लाल लिटमस पर पेपर पर प्रभाव और नीले लिटमस पर पेपर पर प्रभाव। विलियन एक्स, विलियन वाई और विलियन जेड। विलियन एक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका मतलब ये क्या है, उदासीन है। एक्स नीला हो जाता है, इसका मतलब ये क्षार है। और विलियन जेड लाल हो जाता है, इसका मतलब ये कैसा है, अम्लीय है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स क्षार, वाई उदासीन और जेड अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण दे रखा है आपको चरण 1, चरण 2, चरण 3 में। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो प्रश्न दिया गया है भोजन पकाना। तो भोजन पकाना कौन सा परिवर्तन होता है, भोजन पकाना होता है रासायनिक परिवर्तन। भोजन चबाना ये होता है भौतिक, और भोजन का पाचन ये होता है रासायनिक, यानी रासायनिक भौतिक रासायनिक। देखते हैं कौन से में, रासायनिक भौतिक और रासायनिक। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय, बकरी, व्हेल, पक्षी, इनमें कौन सा कथन जानवरों की दी गई सूची के लिए सत्य है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा पक्षी सबसे अलग है, क्योंकि ये अंडपरजक होते हैं। नेक्स्ट में आपको चार मतलब लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ, ये आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। दोनों तत्व एक्स और वाई की अभिक्रिया को दर्शाया गया है, ये क्षार के साथ कैसी अभिक्रिया देंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर वो आएगा 1 नंबर। इसके बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मानसिक दर्पणों का प्रयोग करके एक उपकरण बना रही है, उसे एक कोने या बाधा को पार देखने में उसकी सहायता करे। उपकरण बनाने के लिए प्रकाश के किस गुण का उपयोग करेगी। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और प्रकाश प्रकाश को पुनः प्रवर्तित किया जा सकता है। प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है। तो इसका आंसर आएगा केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्र जानवर और वार्षिक औसत तापमान दे रखा। उत्तरी ध्रुव में ध्रुवीय भालू, दक्षिणी ध्रुव में पेंगुइन। सारणी विभिन्न क्षेत्रों के वार्षिक औसत तापमान के बारे में जानकारी को दर्शाता है। ऐसी परिस्थिति में जीवित रहने के लिए जानवरों के लिए कौन सा अनुकूल सबसे उपयुक्त होगा, अनुकूलन। तो यहाँ पर इसका आएगा गर्म रहने के लिए वसा की मोटी परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों की सही विशेषताओं से मिलान कीजिए। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, ये इसका राइट आंसर आएगा।